नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हाँ, आजकल हम 3 वीडियो के माध्यम से दशा, जिसमें विंशोत्तरी महादशा की चर्चा कर रहे हैं। विंशोत्तरी दशा सबसे सटीक फल देने वाली महर्षि पराशर होरा शास्त्र के अनुसार सबसे सरल महादशा है, जिसमें व्यक्ति का जीवन 120 साल लेकर के गणना की गई है। प्रत्येक ग्रह की का समय, कितने समय तक वो ग्रह की महादशा होगी, कितने उसी हिसाब से महादशा के अनुसार अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा कैलकुलेशन किया जाता है। अब महादशा कैलकुलेशन 6 साल से लेकर 20 साल तक सभी ग्रहों की होती है। पहले वीडियो में ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। ये इसी क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक तीसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें दशा फल, जैसे राहु और अनेक ग्रहों, शनि से लेकर सभी ग्रहों के दशा फल की, किसी ग्रह की महादशा में, किसी ग्रह की अंतरदशा और किसी के प्रत्यंतर दशा में किस प्रकार फल मिलेंगे और इसका फल कथन का तरीका क्या है, वो तीसरे में हम वीडियो में बताएंगे। अभी महर्षि पराशर ने लिखा है, साधारण विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम ग्रहाणाम च स्वभावेन स्थान स्थित विशेषत। अर्थात साधारण से लेकर विशिष्ट फल ग्रहों की स्थिति के और उनके स्वभाव के अनुसार फल मिलता है। चलिए, हम कुछ स्लाइड्स तैयार किए हैं जिसके माध्यम से हम इसको ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है कि हम पहले बता चुके हैं कि विंशोत्तरी दशा एक लंबा विषय है, इसको एक वीडियो में समराइज नहीं कर सकते, इसलिए और ज्यादा डिटेल जानने के लिए हम दूसरे पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। विंशोत्तरी दशा की गणना जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होती है। यह 120 वर्ष के चक्र पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक ग्रह को एक निश्चित अवधि दी गई है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह की महादशा में से गणना शुरू होती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं, तो 3-3 नक्षत्रों का स्वामी एक ग्रह माना गया है। विंशोत्तरी दशा गणना के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। जैसे सबसे पहले हम जन्म कुंडली हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले जन्म तिथि, अपन जातक की जन्म तिथि, समय, स्थान का उपयोग करके अब जन्म कुंडली प्राप्त करें। या तो आप मैनुअल लग्न स्पष्ट, चर और ग्रह स्पष्ट की पद्धति से पूरा मैनुअल लग्न चार्ट बना लें, अथवा जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान डाल करके ऑनलाइन एस्ट्रोसेज या और किसी प्रतिष्ठित ऐप के माध्यम से लग्न चार्ट प्राप्त कर लें। अच्छा, अब आपके पास लग्न की कुंडली मिल गई तो आप देखें कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में नक्षत्र और राशि देखें कि चंद्रमा किस नक्षत्र और किस राशि में है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है, यह पता करें। यह ग्रह आपकी विंशोत्तरी दशा की शुरुआत का ग्रह होगा। अब दशा की अवधि, अभी 120 वर्ष होता है टोटल, लेकिन हर ग्रह को अलग अलग अवधि दी गई है। महर्षि पराशर
जी के अनुसार सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, बृहस्पति को 16 वर्ष, शनि को 19 वर्ष, बुध को 17 वर्ष, केतु को 7 वर्ष और शुक्र देव को 20 वर्ष की अवधि दी गई है। ये तो अवधि क्या हुआ प्रश्न। अब इसके अलावा दशा का क्रम भी महर्षि जी ने फिक्स किया है। दशा का क्रम इस प्रकार है: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। इसी क्रम में ही दशाएं चलेंगी। हम विद्यालय में जब पढ़ते थे ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय विद्या भवन में, तो हमने पढ़ा था कि आचम भव राजी स बु के सु, इस तरह से आ से आदित्य, च से चंद्रमा, एक क्रम जानने के लिए हम लोग रटे थे। दशा की गणना, आपकी विंशोत्तरी दशा की गणना आपके जन्म नक्षत्र से शुरू होगी और 120 वर्ष के चक्र का अनुसरण करेगी। उदाहरण के लिए यदि आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र, तो चार्ट में हमको देखना होगा या कि अश्वनी नक्षत्र का स्वामी कौन है, वो है केतु। तो पहली दशा आपकी केतु की होगी। देखें कि जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था और स्वामी कौन था। उदाहरण के लिए अश्वनी, मघा और मूला का नक्षत्रों का स्वामी केतु है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का स्वामी शुक्र है। इस तरह चार्ट में आप सभी ग्रहों के स्वामी देख सकते हैं। जन्म के समय कितनी दशा शेष है, इसकी गणना चंद्र स्पष्ट से की जाती है। जन्म के समय चंद्र मेष राशि में मान लीजिए कि 10 डिग्री 15 मिनट का है। मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है, अर्थात चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र के 10 डिग्री 15 मिनट तक भोग चुका है। तो 13 डिग्री 20 मिनट में से 10 डिग्री 15 मिनट अगर हम घटा देते हैं तो 3 डिग्री 5 मिनट भोगना बचा है। तो अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, जिसकी दशा 7 वर्ष है। तो अतः दशा वर्ष शेष 3 डिग्री 5 मिनट, 3 गुणे 60, डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट लेंगे तो 60 गुणे 3 180 और धन 5 मिनट 185 मिनट दशा शेष है। हमने 13 डिग्री 20 मिनट को भी मिनटों में बदल लिया, जो कि 13 गुणे 60 बराबर 780, धन 20 डिग्री 20 मिनट तो 800 मिनट। अब 800 मिनट टोटल एक नक्षत्र की होती है, मान होता है, जिसमें 185 मिनट शेष है। तो इस तरह हम कैलकुलेट दशा शेष और दशा भोग्य निकाल लेते हैं। जन्म के समय शेष महादशा की गणना, प्रारंभिक महादशा की अवधि जन्म के समय चंद्रमा द्वारा पार किए गए नक्षत्र के भाग को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए यदि चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, द्वारा शासित 50% पर था, तो सूर्य के 6 वर्षीय महादशा का अर्थ 50% यानी 3 वर्ष बीत चुका है। 3 वर्ष भोग्य है, आने वाला है। आगामी महादशाएं, प्रारंभिक दशा पूर्ण होने के बाद शेष महादशाएं अपनी पूर्ण अवधि तक निश्चित क्रम में, जो क्रम पीछे हमने दिया है, चंद्रमा, मंगल, राहु आदि का पालन करते हुए आगे बढ़ती हैं। अंतरदशा की गणना, प्रत्येक महादशा अवधि की छोटी
उप अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिसे अंतर्दशा कहा जाता है। अंतर्दशा की अवधि की गणना संबंधित दो ग्रहों की महादशा की वर्षों को गुणा करके कुल 120 वर्षीय चक्र से भाग देकर की जाती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, में सूर्य की अंतर्दशा जो कि 6 साल की होती है। गणना के लिए शुक्र की महादशा 20 वर्ष गुणे 6 वर्ष सूर्य की महादशा इज इक्वल टू 120। अब इसमें 120 चक्र से भाग दिया तो बचा 1। 120 भागे 120 बराबर 1। 1 का मतलब हुआ 1 वर्ष। तो 20 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 120 बराबर 1 ईयर, 1 साल। अतः शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 1 वर्ष तक की होगी। प्रत्यंतर दशा, प्रत्येक अंतर्दशा को 9 ग्रहों में प्रत्येक के लिए प्रत्यंतर दशा में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक प्रत्यंतर दशा की अवधि अंतर्दशा और महादशा की अवधि के अनुपात में होती है। यानी महादशा की अवधि गुणे अंतर्दशा की अवधि गुणे महादशा की अवधि में से निकाला जाता है। प्रत्यंतर दशा की गणना, प्रत्यंतर दशा अंतर्दशा के भीतर चलती है। प्रत्यंतर दशा की गणना भी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के ग्रहों की अवधि को गुणा करके फिर 120 से भाग देकर की जाती है। अब महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के प्रभावों को समझने का एक महत्वपूर्ण विषय है। ये तीनों दशाएं जीवन में विभिन्न पहलुओं पर ग्रहों के प्रभाव को दर्शाती हैं, लेकिन अलग-अलग समय, अवधि, तीव्रता के साथ। महादशा जो है यह किसी ग्रह की सबसे लंबी अवधि की दशा होती है जो जीवन के व्यापक क्षेत्रों में प्रभाव डालती है। अंतर्दशा, अंतर्दशा जो कि महादशा के भीतर एक छोटी अवधि है, बरस 2 बरस की, जो महादशा के प्रभाव को और अधिक विशिष्ट बनाती है। अब प्रत्यंतर दशा, यह अंतर्दशा के भीतर एक छोटी सी अवधि की दशा होती है जो और भी विशिष्ट घटनाओं, प्रकाशों और प्रभावों पर प्रकाश डालती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, क्या महादशा? शनि की, उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कैरियर, स्वास्थ्य और संबंधों पर शनि के प्रभाव को दर्शाएगी। यदि शनि की महादशा के दौरान बुध की अंतर्दशा आती है तो यह बुध के प्रभाव को दर्शाएगी, जो महादशा के प्रभाव को अधिक विशिष्ट बनाएगी। यदि बुध की अंतर्दशा के दौरान मान लीजिए मंगल की प्रत्यंतर दशा आती है तो यह मंगल के प्रभाव को भी दर्शाएगी, जो और भी विशिष्ट घटनाओं और प्रभावों को पर प्रकाश डालेगी। इस तरह से दशा के क्रम में हमारा दूसरा अध्याय पाठ समाप्त हुआ। अब तीसरे पाठ में हम दशाओं के फलों का पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।